बच्चों, इस आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ड्स के बारे में। तो लिविंग वर्ड्स के बारे में हम लोग आज पूरी एनसीईआरटी को क्या कर लेंगे, 100% एनसीईआरटी को क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक्स पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिविंग वर्ड्स। तो लिविंग वर्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है ना। तो डिफाइनिंग फीचर्स में हमारे आ जाते हैं, इसको मैं याद कैसे करना है, इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर देंगे। किस ट्रिक से याद कर लेंगे, NGR, ठीक है ना, नज़र। क्या आप ये ट्रिक लगा सकते हो, क्या नज़र मतलब कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होते हैं, रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है ना। ये N से हो गया नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, और G से हो गया ग्रोथ, R से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। मतलब जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो होते हैं वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स की। तो डिफाइनिंग होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और क्या, कॉन्सिनियस, ठीक है ना। तो कॉन्सिनियस और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफाइनिंग फीचर होते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज, ठीक है ना, इन नंबर आर ट्विंस करेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब कि जो किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये लिखा है कि जिसका मास और नंबर, ठीक है ना, जिसका नंबर और मास क्या हो, इंक्रीज हो, इंक्रीज मास और इंक्रीज नंबर क्या हो, ट्विंस करेक्टर, दोनों करेक्टर हो, वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना। अब जब मास बता रहा है, मास और नंबर भी क्या हो, इंक्रीज हो, आप तो क्या ये लिविंग हो सकता है। मतलब लिविंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग भी ग्रोथ करते हैं और नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉन लिविंग में जैसे आपने कभी रेत का टीला देखा होगा, तो वो क्या होता है, कभी हवा हवा से रेत उड़कर, सपोजली यहाँ पर एक रेत है, ठीक है ना, एक छोटी रेत है, हवा से आकर ये क्या हो गया, ऐसे ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ती चली जाती है। तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मास भी क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, और नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या नहीं है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय क्या, सेल डिवीजन। तो वो जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो भी सेल क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल, क्या, प्लांट्स और एनिमल थ्रू आउट लाइफ। तो वो प्लांट्स में क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ, आजीवन उनका ग्रोथ होता है, ठीक है ना। प्लांट्स की बात करें तो उनका आजीवन ग्रोथ होता है, और एनिमल्स की बात करें तो सर्टन एज तक ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। 20-25 साल तक ही क्या कर लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे लड़के हैं तो लड़के 20-25 साल तक ही उनकी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। तो वो सर्टन एज हुआ। बाकी प्लांट्स तो आजीवन क्या करता रहेगा, अपनी ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंक्रीज बॉडी मास इन कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉडी मास की बात की गई। अगर बॉडी मास देखा जाए तो फिर जैसे रेत का टीला है, वो पहले छोटा सा था, हवा के चलते चलते रेत आई क्या हो जाती है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक। तो तो ये सब क्या है, डिफाइनिंग ग्रोथ। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि नज़र से, ये किया था क्या, नज़र। हमने क्या बनाया, ट्रिक की, एन नज़र मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी क्या क्या करते हैं, ग्रोथ दोनों करते हैं। नॉन लिविंग और माउंटेन सॉइल और क्या, बाइंडर्स, ये सब क्या करते हैं, ये भी ग्रो होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। मटेरियल एंड सरफेस आर ग्रो, इसे भी क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं तो कोई एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड से, जैसे ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से क्या हो, इज डिफाइनिंग फीचर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इन साइड से ग्रोथ होगी, ठीक है ना। किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन साइड से होगी, नॉन लिविंग में कैसी होगी, आउटसाइड से, ठीक है ना। अब जैसे ये माउंटेन सॉइल, ये सब तो नॉन लिविंग है ना, इसमें क्या हो रहा है, बर्फ, सपोजली मान लीजिए माउंटेन है, माउंटेन में क्या हो रहा है, हवा के थ्रू क्या जा रहा है, धूल जा रही है और उस पर लग रहा है, तो वो उसका ग्रोथ हो रहा है ना। मास में क्या हो रहा है उसके, वो मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हुआ उस, ठीक है ना, ग्रोथ हो गई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना।
तो देखो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग भी करते हैं, वो ग्रोथ, जैसे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन को हमने अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नज़र, ठीक है ना, क्या नज़र, नज़र से हमें क्या पता चला था कि जो नॉन नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जैसे मतलब कि नॉन क्या हो गए डिफाइनिंग फीचर कैसे हो गए, जैसे कोई ह्यूमन से है, ठीक है ना, और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोई ह्यूमन है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या उसे हम क्या बोल देंगे कि वो नॉन सेलुलर है, नहीं, वो सेलुलर है बट सॉरी क्या वो नॉन लिविंग है, नहीं, जैसे सपोजली कोई ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा तो क्या आप बोल दोगे कि वो नॉन लिविंग है, नहीं, वो लिविंग है बट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, किसी कारण बस, तो वो भी क्या हुआ, ग्रोथ भी क्या नहीं है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। तो इसमें कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स एनसीईआरटी में, तुमको हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, क्या फंगी बाई, फंगी में क्या होता है एक सेक्सुअल स्पोर, ठीक है ना, बाई एक सेक्सुअल से उसमें क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन होता है। यीस्ट और हाइड्रा में बात करते हैं बाई बडिंग होता है, और प्लानेरिया में क्या होता है सा रीजनरेशन होता है, ठीक है ना, क्या होता है प्लेनेरिया में सा रीजनरेशन होता है। बात करते हैं फंगी, फंगी की, फ्लामेंटस एल्गी की, और क्या है प्रोटोनिमा ऑफ मास की, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, फंगी और एल्गी याद रखना, फंगी और फिलामेंटस एल्गी, इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है ना। अब कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस क्या म्यूल्स वर्कर्स बेट्स इन, ठीक है ना, इनफाइटल ह्यूमन, मतलब कि जो कुछ ह्यूमंस होते हैं जो वर्कर्स होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं होगा, उनका रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या उन्हें वो क्या हो जाते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहला देंगे, ठीक है ना। जैसे कोई ह्यूमन है वो क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, वो नॉन लिविंग नहीं कहलाएगा बट वो क्या कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग फीचर। अगर उस वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, नॉन लिविंग भी जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, जैसे माउंटेन तो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। और कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो कि क्या नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स जैसे कुछ होते हैं नहीं रिप्रोडक्शन कर पाते, तो वो वैसे ही इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों की। देखो ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूजन इवेंट होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। ये इंक्लूसिव इवेंट है या एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है ना, इतनी बात याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग क्या किस चीज़ की, मेटाबॉलिज्म की। देखो मेटाबॉलिज्म में क्वेश्चन है बस सिंपल सी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं वही हम आपको क्या बता रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है किसमें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड, मतलब कि आउटसाइड होना चाहिए क्या लैबोरेटरी, जैसे कि आप टेस्ट ट्यूब में भी क्या हो जाता है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है ना, उसमें भी क्या हो जाता है रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। तो वही सेम यहाँ पे बताया गया है कि लैबोरेटरी में देखा गया है क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है वहाँ पे रिप्रोडक्शन करा दिया जाए या फिर ग्रोथ करा दी जाती है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैसे होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। आप इतना आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि डिफाइनिंग फीचर्स और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में हम लोगों ने समझा, क्या समझा हमने, एक पॉइंट बनाया क्या नज़र, नज़र मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो होते हैं, ठीक है ना, बाकी सबके होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पे क्या बोला कि जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, इसमें हमने कुछ लिया था ट्विंस करेक्टर दिए थे, जैसे लिया था अभी नॉन लिविंग बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं, तो ये इस दोनों में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है और लिविंग में भी क्या होती है ग्रोथ होती है, तो वो दोनों भी क्या हो गए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने बात किया किस चीज़ की, रिप्रोडक्शन की, तो इसमें कुछ में रिप्रोडक्शन जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या नहीं हो रहा है ये रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्या वो नॉन लिविंग कहलाएंगे, नहीं वो लिविंग ही होंगे बट उसमें क्या नहीं हो रहा है रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाएगा। बट क्या बात की है हम लोगों ने, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो डिफाइनिंग फीचर्स कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो ये क्या कहलाते हैं डिफाइनिंग फीचर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें ओनली सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनको क्या क्या बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है।
बात करते हैं कॉन्सोनेंस की, तो कॉन्सोनेंस की बात करते हैं तो ये मोस्ट अवेलेबल एंड क्या होता है टेक्निकल होता है, ठीक है ना, क्या होता है ये टेक्निकल होता है और कॉम्पैक्टली फीचर्स होते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है कि एबिलिटी टू सेंस, क्या होता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडेड और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। देखो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है एबिलिटी टू सेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फिजिकल केमिकल और ये आपने देखा होगा कभी फिजिकल और केमिकल के तरीके से, उनमें क्या हो जाता है कॉन्शियसनेस होता है, एबिलिटी टू सेंस होता है। अब इसमें कुछ नहीं याद करना है और एकदम सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं, ज़्यादा है हाई चीज़ें नहीं दी गई हैं, बस समझना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या फोटो फोटो फायर्स भी क्या है अट्रैक्श क्या है अफेक्ट किया गया है रिप्रोडक्शन ऑफ, क्या रिप्रोडक्शन होता है। देखो किसी प्लांट से या एनिमल्स में क्या होता है इस रिप्रोडक्शन की चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी हमने बात किया कि मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम वैसे भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी की। देखो एक बात याद रखना, ये सब जो है कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना, बट याद रखना एक बार, ह्यूमन बीइंग अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्या होगा सेल्फ कॉन्शियस। देखो जो प्लांट्स हैं एल्गी हैं ये सब क्या करते हैं खुद से मतलब ये कॉन्शियस होते हैं, दूसरे पर निर्भर समझ लें, या फिर दूसरे से क्या कर लेते हैं दूसरे के सहारे, जैसे फ्रॉग है ये सब क्या वाटर के थ्रू क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सेल्फ हम अपनी भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा मतलब एग्जांपल ये इंसाइटिव लेवल आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। और ह्यूमन जो होते हैं सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं खुद से खाना बना लेते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं खुद से रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं डिफाइन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं सेल्फ कॉन्शियस को, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायो मतलब हो गया लिविंग, ठीक है ना, और डाइवर्सिटी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ पे कितने मतलब कि टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नॉन, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन अर्थ पे हैं, ठीक है ना इस समय। उसके बाद 2 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए क्या हैं, क्या ICBN और ICZN। तो ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स जो है आपको याद करने हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। देखो मैं जितना बताता हूँ भले 10-5 मिनट की भी आप 10-20-30 मिनट की वीडियो होती है, बट शॉर्ट ट्रिक्स होती है, आपको 100% एनसीईआरटी कवर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, सपोजली आपको जो मैं बता रहा हूँ एक बार आप यहाँ से नहीं समझ में आया, बुक में भी अगर आप पढ़ोगे ना तभी भी समझ में आएगा, बुक भी। इसको पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ लीजिए या फिर बुक ना पढ़िए ना, आप यही पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, PYQ सॉल्व करिए, तो आई होप आपके PYQ भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको याद है ये पॉइंट्स लर्न है तब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसको किसने दिया भाई, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। क्या दिया था बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो ये नाम जो है ना लीनियस, ये तुम्हें फर्स्ट मतलब कि कई सारे चैप्टर्स में यूज़ आएगा, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट कई सारे चैप्टर्स मतलब कि प्लांट किंगडम में एनिमल किंगडम में आएंगे, अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इनका नाम आएगा। तो याद रखना है आप लोगों को, एक नोट डाउन अलग कर लीजिए, साइंटिफिक नेम को क्या कर लीजिए अलग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि तो ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। जो एक नेम मतलब एक नाम जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक क्या होते हैं एपिथेट, ठीक है ना। तो अब इसमें से एग्जांपल में दिया गया कि मेंजिफेरा इंडिका। अब उसमें देखो, ठीक है ना, आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि ये जीनस है एक स्पीसीज से मिलके बना होता है, ठीक है ना, यही चीज़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसमें जो है यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या दिया होगा कि पहला वर्ड्स कैपिटल में होना चाहिए, फिर दूसरे का क्या होना चाहिए स्मॉल में होना चाहिए, लिखते टाइम क्या होना चाहिए अंडरलाइन करना चाहिए। तो यही सारे रूल्स जो हैं, जीनस होना चाहिए क्या स्पीसीज होना चाहिए, तो यही सारे चीज़ें क्या है यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या गया, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ क्या नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हो या फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बस कुछ नहीं है। बस इसमें जो मेंजिफेरा इंडिका है आपको दिख रहा होगा, इसको कैसे लिखना है। जैसे मेंजिफेरा है तो इसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड्स है उसको कैपिटल में लिखना है, फिर इंडिका का सबसे स्टार्टिंग वो स्मॉल में रहेगा, लिखते टाइम अंडरलाइन करना है, एक स्पीसीज होगा जीनस होगा, यही सब बारे में आपको इसमें दिया गया है और कुछ नहीं है।
ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। ये आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इतना दिया गया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आई होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, कि अगर नेम ऑफ द अर्थर, अगर अर्थर का नाम बता दे दिया जाए साथ में लिखने के लिए, तो मंजी फोर इंडिका। जैसे अब हम इसके जो अर्थर हैं वो क्या है, लीनियस है, तो आप लिख देंगे लाइन, ठीक है ना। लिनन, क्या लिख देंगे, लिनन, ठीक है ना। लीनियस तो लिनन्स, ठीक है ना। तो ये आ गया, दो वर्ड्स हमने लिख दिया, तो ये इसका क्या हो जाए, इस आर्थर का नाम भी आ गया साथ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है ना, थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। देखो टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम यहाँ पे टेक्सोनॉमी के कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। करेक्टराइजेशन, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, इंटरफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हमें क्या करनी है, पढ़नी है। पढ़ना है, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। देखो इसको हमने किससे याद करने की ट्रिक बनाई है, CICN। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे नहीं पहले ये आएगा, पहले आएगा। देखो एग्जाम में कौन पहले आएगा ये नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। कौन कितने हैं ये पूछ सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे याद कर दो, CICN, सी मतलब हो गया करेक्टराइजेशन, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, सी मतलब क्या हो गया, नोमेनक्लेचर, और एन मतलब क्या हो गया, सॉरी हाँ, एन मतलब नोमेनक्लेचर, और सी मतलब क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना, और ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आया सिस्टमा, सिस्टमेटिक, ठीक है ना। क्या यहाँ पे लिखा है, सिस्टमेटिक, और NCERT में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक है, इस ये किससे बना, टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब पूर्वजों के बारे में अगर दिया गया है टेक्सोनॉमी के साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये सिस्टमेटिक। और एक बात याद रखना है, जो सिस्टमेटिक हो, इसको हम लोग ये मतलब इसका जो एक लेटिन वर्ड होता है, क्या नाम है उस लेटिन वर्ड का, सिस्टमा। ये NCERT में मैं यहाँ पे नहीं लिखा बट बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, सिस्टमा। तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है, विट मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जो सिस्टमेटिक होता है, तो सिस्टमा एक लेटिन वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखा है, बट हम सिस्टमेटिक को ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन, अगर लेटिन वर्ड में लिखेंगे इसको, तो सिस्टमा लिखा है, जो कि NCERT में लिखा गया है, क्या, सिस्टमा। तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है, कि सिस्टमा का मतलब ये होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, लीनियस से किया था। यूज किया था सिस्टमा नेचुरली, ठीक है ना, इसका नाम दिया था। और बस यही था, उसके बाद और कुछ नहीं, बस NCERT में इतना लिखा था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, किस टैक्सोनॉमिकल है की, ठीक है ना। तो इसको याद करने के मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। इसको याद करने के मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है ट्रिक, कप में कॉफ़ी है गर्ल्स। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे ऐसे, जो आप बना रखे हो, जो आपने याद कर रखा है वैसे याद रखिए, बट जिन्हें नहीं पता है, मैं उनके लिए एकदम सिंपल सी ट्रिक लेकर आया हूँ। क्या ट्रिक है वो, कप में कॉफ़ी है गर्ल। अब कप में कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, KP, कप। तो कप, KP किंगडम फाइलम, COF, सी मतलब क्या हो जाएगा, क्लास, O ऑर्डर, F फाइलम, और G गर्ल्स में G स्टार्टिंग का, S लास्ट का। तो G हो गया जीनस, S हो गया स्पीसीज। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये क्या दिया गया है, फाइलम है, वो फाइलम क्या होता है, एनिमल होते हैं। फाइलम में किसको लिया जाता है, एनिमल को। डिवीजन में कौन आता है, प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें इंक्रीजेस की, तो सिमिलरिटी इधर से इधर चलेगी, तो इज ए डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये ऐसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखोगे, ए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर इसको ऊपर की ओर चलोगे तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है ना। आई होप इतना लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर इसमें से हम लोग मोटा मोटा एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ाया गया, हमें सबसे पहले ये बताया गया, तो सिंपल सी चीज़ें हमने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी में कितने हैं स्पेसिफिक स्पीसीज दिए गए हैं, पूरे अर्थ पे नंबर में प्रेजेंट हमने मतलब कि देखा था 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नॉन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो ICBN और ICJN, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट, जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट,
ठीक है ना, और इमेंजीफेरा इंडिका। अब बाकी रूल्स एकदम सिंपल से हैं, सबको मेनली याद होंगे या नहीं याद होंगे तो बुक्स में लिखा होगा, कहीं से भी पढ़ सकते हो, एकदम सिंपल से होता है। उसके बाद टैक्सोनॉमिक की बात की थी हमने, उसमें क्या था, करेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। उसके बाद सिस्टमा का नाम लिया था सिस्टमेटिक और सिस्टमा। सिस्टमा किसने दिया, सिस्टमा नेचुरल किसने नाम दिया, लिनियस ने दिया। सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सिस्टमेटिक यहाँ पे क्या दिया गया है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना। बाकी आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमने बात की कि टैक्सोनॉमिकल, ठीक है ना, हायरार्की किसकी बात की, टैक्सोनॉमी हायरार्की की बात की, तो टैक्सोनॉमिकल, सॉरी, ठीक है ना, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात की। इसमें हमने क्या देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, डाउनवर्ड, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप ये भी लिख सकते हो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। कब में कॉफ़ी है गर्ल्स। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, जो स्पीसीज़ होते हैं, देखो स्पीसीज़ में एक ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सब मतलब कि जो बुक में लिखा हुआ है, बाकी एग्जांपल्स आपको मैं अभी अलग से समझाऊंगा, बट आप ऐसा डेफिनेशन यहाँ समझ लीजिए। जो स्पीसीज़ जो होते हैं वो फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर स्पीसीज, मतलब फंडामेंटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं सारे से, ठीक है ना। जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर एनसीईआरटी, देखो लाइन लिखी है, क्या लिखी है एनसीईआरटी में, पहले पॉइंट वो उसका कुछ मतलब नहीं है, बस तुम्हें याद कितना रखना है। एनसीईआरटी में यही दिया गया है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंट, एकदम पॉइंट दिया गया है क्या, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग जीनस की, तो और एक और पॉइंट स्पीसीज में एक और पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि जो ईच जीन्स होते हैं में हैव वन और मोर, ठीक है ना, मतलब एक जीन जो है, एक जीन के वन और मोर देन स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होते हैं। क्या होती है, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल सिमिलरिटीज और मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, किसमें है ये चीज़ दिया गया है, स्पीसीज में, ठीक है ना। हम बात करते हैं जीनस की, तो जीनस जो होता है रिलेटेड स्पीसीज से होता है, ठीक है ना। आप अगर हम जीनस की बात करें, किसकी जीनस की बात करें, तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये स्पीसीज से रिलेटेड। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए या फिर अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो सुन लीजिए, क्या है, जीनस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये स्पीसीज से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं हम लोग फैमिली की, तो जो फैमिली होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जीनस से, ठीक है ना। देखो जो ये है, ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज होते हैं, ठीक है ना, सब एक जैसे। बात जीनस की है तो जीनस स्पीसीज से रिलेटेड है, फैमिली जीनस से रिलेटेड है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर होता है वो स्पीसीज, जीनस और फैमिली से रिलेटेड हो, बेस्ड नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के करेक्टर्स उसमें होते हैं। और ऑर्डर की बात करें तो ये रिलेटेड होता है किससे, सॉरी हाँ, क्लास की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होता है, ऑर्डर से, ठीक है ना। और एक पॉइंट है अभी आएगा ऑर्डर में, मैं लास्ट में वो बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें नोट डाउन करने के लिए और कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से एग्जांपल्स की, जो कि आप जिस तरीके से समझ पाओ उस तरीके से समझ कर याद कर लेना। देखो एनसीईआरटी में कुछ लर्निंग पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है, सोलेनम जो कि जीनस है, इसके स्पीसीज के बारे में दिया गया है, पोटैटो और ब्रिंजल दिया गया है। देखो ये जब एनिमल, ये सब क्या है, प्लांट्स है, तो इसका जो फाइलम, इसका ये केस में आएगा, ये फाइलम है, ठीक है ना। अगर प्लांट से दिया, सॉरी प्लांट से, तो इनका जो ये क्या होंगे, फाइलम दिया जाएगा। अगर सॉरी प्लांट्स हैं तो ये क्या होगा, इनका डिवीजन होगा। एनिमल होते तो इनमें क्या होता, फाइलम होता, ठीक है ना। सॉरी मिस्टेक हो जाए। पेंथेरा क्या है, जीनस है, इसकी स्पीसीज क्या होगी, लियो होगा, पेड्रस होगा और टेग्रस होगा, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग फिलेडिया की, तो ये फैमिली है। जीनस की बात करते हैं फेलिस पेंथेरा, ठीक है ना। बात करते हैं हम सोलेनेसी की, तो ये फैमिली दी गई है। इसका जो जीनस होता है सोलेनम होता है, पेटूनिया होता है और धतूरा होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक किसी चीज़ की ऑर्डर के, तो क्या दिया है, कॉर्निवोरा, जिसकी फैमिली क्या है, फेलिडेसी। ये देखो यहाँ पे दिया गया है ना, ये फैमिली दी गई है। और उसके बाद के कॉनेडिया, जो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, सॉरी ये नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग और पॉलीमोनियल किसकी ऑर्डर दिया गया है, फैमिली मेंबर, फैमिली की बात करते हैं तो दिया गया है क्या, कॉन्वोलेंसी और सोलेनेसी, ठीक है ना। कॉन्वो
नुलेशी और सोलेनेसी, ठीक है ना। ये इतना आपको याद करना है। आप किस ट्रिक से याद करते हो वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से भी याद करते हो। एक ट्रिक और भी है आपके लिए, आई होप आपको याद करने में सहायता मिल जाए। जैसे आपकी ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हो। इसमें आप स्पीसीज दिया गया है लियो, टाइग्रेस, पर पैराडस, तो इसका आप जीनस देखो यहाँ पे दिया गया है, फैमिली दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, क्लास दिया गया है, फाइलम दिया गया है और क्या दिया है, किंगडम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। और एक पॉइंट्स क्या दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्लास में जो रिलेटेड, मतलब क्लास में एक पॉइंट दिया गया है, क्लास में मतलब इस क्लास में नहीं, जो वो हमने अभी लिखवाया था ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो ये जो क्लास है ना, क्लास जो रिलेटेड किससे है, ऑर्डर से रिलेटेड है, उसमें एक पॉइंट दिया गया है प्राइमेटा। जो ये प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है। इस प्राइमेटा में कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे कि मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, ठीक है ना। बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब बात ध्यान से सुनना, कुछ लिखना नहीं है आपको, कि जो मतलब कि एनसीईआरटी में दिया गया है, लाइन दी गई है इसे कि ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है, और उसमें कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स की मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, ठीक है ना। ये क्या है, प्राइमेटा है, ओके। ये क्या है, प्राइमेटा है। ये बात याद ही रखना है। और जो ये मतलब इनमें ये क्या होते हैं, कार्नी, वो इनका जो वो होता है कार्निवोर, ठीक है ना। क्या होता है, कार्निवोर होते हैं। और टाइगर, कैट, डॉग आते हैं। तो ये आपको मेमलिया आपका क्लास है, ठीक है ना। ये क्या है, इनका क्लास है। आप लोगों को आई होप इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया, मैं एनसीईआरटी आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये सब पढ़ना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के बारे में समझ लेते हैं और देख लेते हैं हमको याद क्या करना। वो हमने जितना अंडरलाइन कर रखा है हम लोगों ने, जितना इसमें आपको अंडरलाइन करना है मैक्सिमम कर, उतना आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी आप अगर नहीं भी याद रखोगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद क्या करना है, इस पूरा टेबल में आपको टेबल बनाना है। उसके बाद आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आप उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और ये टेबल ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन दोनों दिया गया है। जैसे मैन का ले ले तो होमोसेपियन क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। बाकी जीनस की बात करें तो होमो है, फैमिली की बात करें तो होमो ने लिया है। अगर ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा। देखो अभी हमने बात की थी यहाँ पे प्राइमेटा, प्राइमेटा में हमारे क्या आ गए थे, मंकी आ गया था, गिब्बन आ गया था और गोरिल्ला आया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ का जो ऑर्डर है यही प्राइमेटा, इसका जो क्लास है वो मेमलिया है। और उसकी बात करें हम लोग फाइलम की तो वो क्या है, कॉर्डेटा है, ठीक है ना। अब बात करें हाउस फ्लाई के, तो ये हाउस फ्लाई क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का जो है वो जीनस है, लेकिन फैमिली देखो चेंज होगी, चेंज कर दी गई फैमिली, क्या कर दी गई। देखो यहाँ पे आप याद रखना है, जो इसमें एच है इसमें भी एच है, इसमें एम है इसमें एम है। बट मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका जो है उसमें जीनस जो है वो मेंजीफेरा है, बट इंडिका जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना, एकाइनोकार्डेसिस से। तो ये जो चेंज है, बाकी जो ऑर्डर है वो स्पाइंडल्स है और डाइकॉटलाइड्स है। ये सब आपको क्या करना है, याद ही रखना है, ठीक है ना। और जैसे हाउस फ्लाई का जो क्लास है वो इंसेक्ट, वो मैक्सिमम सबको याद रहता है, ठीक है ना। बाकी ये सब नहीं याद रहते, इसलिए ये चार्ट को अच्छे से समझ लेना और अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई मीन्स हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोगों का लिविंग वर्ड्स ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो आई होप अगर हो सकेगा तो आप वीडियो को और लाइक कर देना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।